बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे जो कि कोरोना के हवाले से आ रही है। कोरोना के शिकार हो रहे हैं डॉक्टर्स और नर्स। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कोरोना की दस्तक। इससे पहले हमने देखा था कि कई ऐसे अस्पताल थे जहां पर दिल्ली के कोरोना ने दस्तक दे दी, कई नर्स और डॉक्टर इसकी चपेट में आए। अब एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। कई एक डॉक्टर और दीगर स्टाफ में कोरोना पॉजिटिव की खबर है। अस्पताल जराये के मुताबिक 8 अफराद को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एक डॉक्टर की वजह से पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ गई है। बढ़ते मामले के देखते हुए कई एक डॉक्टर क्वारंटाइन भी किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको दे रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि दिल्ली में कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहां पर डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की अलामत पाई गई थी, जिसके बाद अस्पताल को सील भी किया गया था। और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। कई एक डॉक्टर और दीगर स्टाफ में कोरोना पॉजिटिव की खबर पाई जा रही है। अस्पताल जराये के मुताबिक 8 अफराद को कोरोना पॉजिटिव है, माफ कीजिएगा। एक डॉक्टर की वजह से ये तमाम केसेस बढ़े हैं। बढ़ते मामले को देखते हुए कई डॉक्टर क्वारंटाइन किए गए हैं। इससे पहले हमने देखा कि डॉक्टरों की तरफ से, दिल्ली के डॉक्टरों की तरफ से कहा गया था कि वसाइल की कमी है। सेफ्टी नॉर्म्स के ताल्लुक से जो फैसले डॉक्टरों के हवाले से जमीनी सूरत-ए-हाल बदलनी चाहिए थी, वो नहीं बदली है, जिसकी वजह से उन्होंने खदशा जाहिर किया था। और हमने देखा कि कल इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया नर्सों की तरफ से। और अब दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इन आंकड़ों में डॉक्टरों और नर्सों के पॉजिटिव होने की तादाद सामने आ रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों की तादाद को लेकर हुकूमत और सेहत महकमा फिक्रमंद है। जहां एक तरफ पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उनके राब्ते में आए अफराद को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले जिन अफराद को झुंझुनू की RLJD अस्पताल में रखा गया है, अस्पताल में गंदगी का अंबार है जिसकी सफाई तबलीगी जमात के लोग खुद कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुतासिर अफराद को ऐसे ही बेआरो मददगार छोड़ दिया गया है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से भी ऐसी ही खबरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें झुंझुनू की हैं जहां आइसोलेशन सेंटर के वॉशरूम में पानी नहीं है। वही मुतासिर अफराद सूखी रोटी और ख़राब खाना खाने के लिए मजबूर हैं। तबलीगी जमात मुसलमानों की एक बड़ी जमात है। मौजूदा हालात में तबलीगी जमात हुकूमत अपनी हिकमत अमली के साथ काम करे। इंडियन काउंसिल ऑफ फतवा एंड रिसर्च ट्रस्ट के सदर मौलाना बदिउज़्ज़मा कासमी ने बेंगलुरु में ये बात कही। मौलाना ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दामात पर हर शख्स को अमल करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात निज़ामुद्दीन मरकज़ की इमारत के साथ एक वसी अराजी और इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करते हुए अपनी सरगर्मियाँ अंजाम दे। कि हर शहरी को एहतियाती तदाबीर का जानना बहुत ज़रूरी है, वरना इस मुल्क का एक आदमी पूरे मुल्क को मौत के मुंह में डालने के लिए काफ़ी साबित हो सकता है। और ऐसे हालात में मस्जिदों में नमाज पढ़ने की कोशिश करना तकवा नहीं, बल्कि ये तकवा की धज्जी उड़ाना है। और ऐसे ही लोगों की वजह से मुल्क में मुसलमानों को जिल्लत, रुसवाई और बदनामी का सामना करना पड़ रहा। और ऐसे लोगों ही की गफलत, लापरवाही, हरधर्मी और जहालत की वजह से मुल्क में मुसलमानों के लिए संगीन, ख़तरनाक और पेचीदा मसाइल पैदा कर दिया है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों से दर्दमंदाना और मुखलिसाना अपील करते हैं कि मामले की नज़ाकत को समझने की कोशिश करें और हरगिज़ जज्बाती बनने की कोशिश ना करें कि ऐसे पुरखतर हालात में आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, एहतियाती तदबीर को अपनाएं और हर तरह का बचाव करने की कोशिश करें ताकि एक आदमी की वजह से एक फैमिली और एक फैमिली की वजह से एक घर
और एक घर की वजह से एक मोहल्ला, और एक मोहल्ले की वजह से एक शहर, और शहर की वजह से मुल्क कोरोना वायरस की वबा से तबाही के दहाने पर। तो हर उस प्लेटफॉर्म से अपीलें की जा रही हैं कि आप एहतियाती तदबीर इख्तियार करें और ख़ुद महफूज रहें, और जब खुद महफूज रहेंगे तो दूसरे भी महफूज रहेंगे। और अगर आंकड़ों की बात करें तो लगातार ये आंकड़े बढ़ते हुए जा रहे हैं। दिल्ली में अब सिर्फ मुतासरा मरीज़ ही नहीं बल्कि जो मुतासरीन का इलाज करते हैं यानी डॉक्टर्स और अस्पताल अमला अब भी इस कोरोना पॉजिटिव से हुआ दिखाई दे रहा है, और ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अगर कुछ देर पहले की बात करें तो हमने आपको ब्रेकिंग के जरिए बताया था कि दिल्ली का एक अस्पताल है जहां पर कोरोना ने दस्तक दे दी है। इससे पहले कई एक और अस्पताल मंजर आम पर आए थे दिल्ली के, और अभी जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है वहां पर कोरोना ने दस्तक दी है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि 8 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। खुर्रम शहजाद, हालत जो है काफ़ी तशवीशनाक बनी हुई है। अगर बात दिल्ली की हम करें तो दिल्ली में लगातार मरीजों की तादाद तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ अस्पताल का अमला और डॉक्टर्स भी इससे मुतासिर होते हुए जा रहे हैं। ये जो आंकड़ा हमारे पास आया है सोर्सेज के जरिए कि 8 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ये किस अस्पताल में मुतासरीन का इलाज कर रहे थे? देखिए, अलग अलग अस्पतालों में इलाज कर रहे थे, और खासतौर से कैंसर का जो हॉस्पिटल है दिल्ली का, उसका अमला जो है वो लगातार इन्फेक्ट हो रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से हमने देखा है पूरी वबा को लेकर के, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपियन ममालिक हैं, वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। इसी तरीके से लगातार जो है इन्फेक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई तरह की तस्वीर सामने आई हैं। एक तस्वीर झुंझुनू जिले से सामने आई जिसमें तबलीगी जमात से जुड़े लोग वो साफ सफाई करते हुए देखे गए। तो इस तरह की तमाम तस्वीरें हैं, और जाहिर सी बात है कि हुकूमत के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, और जितने बड़े पैमाने पर लगातार इसका दायरा वसी हो रहा है, इंतजाम करना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी काफी हद तक हुकूमत कोशिश कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हुकूमत तमाम तरह के इंतजाम कर लेगी। खासतौर से दिल्ली में जिस तरह से पीपीई की जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोटेक्शन होता है डॉक्टर्स का, जिससे उनका तहफ़्फ़ुज़ होता है, उसको लेकर के भी बयान सामने आया दिल्ली के वजीर सेहत सतिंदर जैन का कि यहाँ पर सिर्फ 2-3 दिन का स्टॉक है, वो 50,000 किट चाहते हैं। तो तमाम तरह के चैलेंजेस हैं और उनसे निपटना आसान नहीं है। और हमने कल देखा था कि दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने मरकजी सरकार पर इल्ज़ाम भी लगाया था कि दीगर रियासतों की तरह दिल्ली पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो फंड्स जारी किए जा रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के ताल्लुक से, उसमें दिल्ली पर खास तवज्जो नहीं दी जा रही है। क्या मरकज की तरफ से दिल्ली पर ध्यान नहीं नहीं दिया जा रहा है, ये एक अहम बड़ी वजह मानी जाए? नहीं, देखिए, इस तरह की इल्जामात, जिस तरह के हालात हैं उसमें सामने आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर स्टेट को रिक्वायरमेंट है, खासतौर से बिहार और जो दूसरे इलाके हैं जहां पर अस्पताल की सहूलियात काफ़ी कम है। दिल्ली में तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी काफ़ी जो है इल्जामात सामने आए और भी इल्जामात सामने आएंगे, क्योंकि कमी ज़्यादा है और लोग, हर स्टेट ये चाहता है, रियासत ये चाहती है कि उसके यहाँ किसी तरह की कोई कमी ना हो। लेकिन हुकूमत हिंद ने इस तरीके से तैयारियां की है और एक फंड एलोकेट किया है, 1,75,000 करोड़ के करीब का जो एक फंड बनाया है, उसमें से 11,000 करोड़ रुपए वो मुख्तलिफ रियासतों को जारी भी कर दिए गए हैं। तो ऐसे हालात में इक्विपमेंट खरीदे जा रहे हैं और जंगी पैमाने पर जो कंपनियां हैं उनको ये प्रोजेक्ट पूरा काम दिया गया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए जल्द ही पूरे मामले में बहुत सारे इक्विपमेंट हमारे पास आ जाएंगे। और ये कहना कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये वाकई ये बड़ा तशवीशनाक है और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि दिल्ली में इक्विपमेंट की कमी हो रही है और जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए मसला हो रहा है। अभी आपने देखा है कि कैट्स की जो एम्बुलेंस वो दिल्ली में काम कर रही है। नर्सिंग एसोसिएशन है, उसने धमकी दी है कि वो
काम करना बंद कर सकते जी। हैं, खासतौर से प्रोटेक्शन को लेकर के। तो हालात जो है वो काफी इतने बेहतर नहीं है, लेकिन उम्मीद की जानी जाहिर सी चाहिए। बात है, डॉक्टरों का ये कहना है कि जब वो खुद नहीं सेफ रहेंगे तो कैसे वो इलाज कर पाएंगे मुतासरीन का। खुर्रम ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली में तबलीगी जमात के लोगों को कितनी तादाद है जिन्हें क्वारंटाइन किया गया? अगर क्वारंटाइन सेंटर की बात दिल्ली में करें तो कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए? देखिए, बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं और लगातार बनाए जा रहे हैं। दिल्ली में 2000 से ज्यादा जो है बिस्तर मौजूद हैं, ये आपको मालूम ही है। और बहुत सारे अलग अलग हॉस्पिटल हैं, लेकिन क्वारंटाइन बहुत सारे लोगों को घरों में किया जा रहा है। खासतौर से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वहां पर क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर क्वारंटाइन करने का सिलसिला जारी है। और दिल्ली में अगर देखें तो 2200 से ज्यादा जो लोग हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है। और ये तादाद लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लगातार कांटेक्ट ट्रेसिंग का काम वो चल रहा है। और जैसे जैसे देखें, अगर तबलीग जमात के मामले को देखें तो पूरे मुल्क में 22,000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो ये तमाम खुर्रम, इससे पहले खबर दिल्ली में आई थी कि एक अस्पताल में कोरोना ने दस्तक दी थी, जिसके कई डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया था। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में अब कोरोना ने दस्तक दी है, क्या इस हवाले से अस्पताल की तरफ से कुछ कहा गया? देखिए, अभी कहने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि किसी की तरफ से कहा गया, बल्कि एहतियात और सावधानी और क्वारंटाइन का सिलसिला है वो जारी है और एडमिट किया जा रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स आप देख रहे हैं कि कई डॉक्टर्स मोहल्ला क्लिनिक के इन्फेक्ट हुए हैं, कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं जो है उनको इन्फेक्शन हुआ है। तो अभी बहुत ज्यादा सीधे तौर पर उस तरह के बयान नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये जरूर कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आइसोलेशन में रखा जाए और क्वारंटाइन किया जाए। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। मुल्क में कोविड-19 यानी कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर हिफाजती तदाबीर पर बहुत जोर दिया जा रहा है। खास तौर पर जरूरी खिदमात के तहत ड्यूटी पर तैनात लोगों में इसे लेकर इकदाम किए जा रहे हैं, जिनमें मेडिकल स्टाफ और पुलिस वालों पर खास तवज्जो दी जा रही है। इसी के तहत दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन इलाके में तैनात पुलिस वालों के दरमियान मास्क, हैंड ग्लव्स और दूसरे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की तकसीम की गई। साथ ही निजामुद्दीन इलाके में एहतियाती इक़दाम के तहत मरकज़ और आसपास के इलाकों में मैपिंग भी की जा रही है। वाज़ेह है कि निजामुद्दीन मरकज़ में बड़ी तादाद में लोगों के इज्तिमा की खबर काफ़ी सुर्खियों में रही और जिसके बाद यहाँ मौजूद अफराद को अलग अलग अस्पतालों में जाँच के लिए शिफ्ट किया गया। साथ ही सैकड़ों अफराद को क्वारंटाइन किया गया। कोरोना पॉजिटिव यानी कोविड-19 यानी कोरोना से जंग लगातार जारी है। आज लॉकडाउन का 12वां दिन है। इस दौरान जो सबसे बड़ा मसला है वो है गरीबों और रोजाना कमाने खाने वालों के खाने पीने के इंतजामात का। दिल्ली समेत करीब करीब तमाम रियासतों में हुकूमतें इस बारे में इक़दाम कर रही हैं। साथ ही खास तौर पर समाजी तंजीमें खाना खिलाने को लेकर पेश नजर आ रही हैं। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये दिल्ली की हैं। आप देख सकते हैं किस तरह खाने के इंतज़ार में बड़ी तादाद में ज़रूरतमंद अफराद कतार में बैठे हैं। ये सब मुल्क की शहरी हैं और इनके खाने का इंतज़ाम हुकूमत और हम सब की जिम्मेदारी है। इस दौरान भी यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक ख़ास फासले का पूरा ख्याल रखा जा रहा है ताकि भूख भी मिटे और कोरोना के खतरे से भी इंसान महफूज रहे। इकट्ठा होकर कोई नहीं बैठेगा और अपनी दूरी बना के रखिएगा और अपना मुंह ढक के रखो। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें उन लोगों की है जो मजदूर हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उन्हें कतारों में बिठाया गया है। समाजी तंजीमों की तरफ से खाना तकसीम किया जाए। फिलहाल जो की बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से दे रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद से बड़ी खबर, मुश्तबा हालत में एक लड़की की मौत हुई है। इमारत की 11वीं मंजिल से गिरने से मौत हुई है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना टीला मोड़ इलाके में ये पूरा वाकया पेश आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से इमारत की 11वीं मंजिल से गिरने से इस लड़की की मौत हुई है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर
लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा वाकया गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ इलाके का है। आखिर इस लड़की की मौत के पीछे क्या वजूहात हैं, अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और दूसरी बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के मेवात जिले में 8 कोरोना मुस्बत केस सामने आए हैं। इतवार को तबलीगी जमात के 4 लोगों में ये अलामत पाई गई थी। 8 में से 7 तबलीगी जमात में से हैं। एक ट्रक ड्राइवर में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना पॉजिटिव के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब मेवात जिले में 8 लोग कोरोना मुस्बत पाए गए हैं। इतवार को कहा जा रहा है कि तबलीगी जमात के 4 लोगों में अलामत पाई गई थी। आज मेवात जिले में ही 8 कोरोना मुस्बत केस सामने आए हैं। 8 में से 7 तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं, जबकि एक ट्रक ड्राइवर में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह गुजरात में भी कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सिर्फ आज नए 14 केस सामने आए हैं। इसमें से किसी भी मरीज का ताल्लुक तबलीगी जमात से नहीं है। रियासत में कोरोना वायरस के मरीजों की कुल तादाद 122 हो गई है, जबकि एक खातून की कोरोना वायरस से आज मौत हुई है। खातून का ताल्लुक सूरत से है। अब तक गुजरात में कोरोना के 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। और इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही, जिसका रुख कर लेते हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा कोरोना का असर महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। 32 अफराद की सिर्फ 24 घंटे के अंदर मौत हुई है। 637 अफराद में कोरोना मुस्बत पाया गया है। यह आंकड़ा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। मुख्तलिफ रियासतों की आंकड़े की अगर हम बात करें तो ये तमाम आंकड़े पीछे हैं और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना केसेस से, पॉजिटिव केसेस से मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में 145 नए मामले सामने आए हैं और 6 की मौत हुई है। तो और मजमूई तौर पर 32 अफराद की मौत हो चुकी है। दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नवी मुंबई पुलिस ने 10 फिलिपाइन शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नवी मुंबई के वाशी पुलिस स्टेशन में ये मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इलाके में बगैर इजाजत दाखिल होने और कोरोना फैलाव के मामले से ये पूरा वाकया जुड़ा हुआ है। एक फिलिपाइन शहरी की मौत हो चुकी है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। हालांकि 10 फिलिपाइन शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक केरन सेक्टर में फौज ने दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए 5 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया है। इस झड़प में एक फौजी जवान की भी शहादत हुई है, जबकि दीगर 2 जवान जख्मी हुए हैं। एसएसपी कुपवाड़ा के मुताबिक मिलिटेंटों की लाशें बरामद नहीं हुई हैं। फौज और मिलिटेंटों के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। फौज की मजीद टुकड़ियों को इलाके में रवाना किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कुपवाड़ा से दे रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं कुपवाड़ा से। याह्या सुल्तान, फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। 5 मिलिटेंट ढेर किए गए हैं, जबकि एक फौजी जवान भी शहीद हुआ है। क्या इस ताल्लुक से तस्दीक हो पाई है? ये 5 मिलिटेंट कहाँ के थे? जी सना, मैं आपको बताता चलूं कि बर्फ पिघलने के साथ ही आज कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज टूट गया, जिसके दौरान फौज और पुलिस को एक मुसद्दिक का इत्तला मिली थी कि सरहद पार से 5 से 6 मिलिटेंट इस पार दरअंदाजी कर चुके हैं, जिसके नतीजे में फौज ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और पिछले 3 दिनों से लगातार इस एरिया को मुहासरे में रखा था। और आज सवेरे से ही फौज और मिलिटेंटों के दरमियान जो है अचानक कांटेक्ट हुआ, जिसके दौरान फौज को एक बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब 5 मिलिटेंटों को वहां पर मार गिराया गया, जिसके ताहम झड़प में एक फौजी जवान भी मारा गया और 2 फौजी जवान जो है उनके जख्मी होने की खबर है। अभी तक ये रिपोर्ट बताया जाता है कि फिलहाल वहां से जो डेड बॉडीज है वो हटाई नहीं जा रही है, क्योंकि दोनों तरफ से अभी भी फायरिंग का तबादला जारी है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो पुलिस राय से हमें इत्तला मिली है, ये 5 जो मिलिटेंट थे ये पाकिस्तान से इस पार दरअंदाजी कर चुके थे। जी सना, बहुत शुक्रिया याह्या सुल्तान हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। लद्दाख से खबर है। लद्दाख में कोरोना वायरस से मुतासर 9 मरीज सेहतियाब हो गए हैं। लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी रेक्जिन संभल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि लद्दाख में मुस्बत पाए गए जुमला 14 अफराद में से 9 मरीज सेहतियाब हो गए हैं। कल SNM हॉस्पिटल में सेहतियाब हुए मरीजों को रिवायती अंदाज में उनके घरों को रवाना किया गया। इस मौके पर मरीजों ने तिब्बी अमले का शुक्रिया अदा किया।
उधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। आज जम्मू से तीन और नए मामले सामने आए हैं। जम्मू में मुस्बत केसों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है, जबकि कश्मीर में इस वबा की जद में 70 अफराद आए हैं। नए मामलों के साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत केस बढ़कर 97 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 4 अफराद इस मर्ज से सेहतियाब हुए हैं। इस वबा से कश्मीर में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में अभी 91 एक्टिव केसेस हैं। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन इन दिनों अस्पताल का दौरा कर रहे हैं और अस्पतालों में सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं ताकि कोरोना को हिंदुस्तान से खत्म किया जा सके। इस सिलसिले में आज हरियाणा के झज्जर एम्स पहुंचे और इन्होंने अस्पताल का जायजा लिया। मैं ये अपील करना चाहता हूं कि जो 2 बातें प्रमुख रूप से आपको कही गई हैं, एक लॉकडाउन और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग, यानी घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग और जहां भी हम हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़े फासले पर हम दूसरे के साथ रहें। और लॉकडाउन का जो स्पिरिट है, लॉकडाउन की जो नियम है, उनकी जो गाइडलाइंस है, उनको हम पूरी तरह से फॉलो करें। अभी आप जानते हैं सारी दुनिया कोविड के खिलाफ दवाई और वैक्सीन जो है उसकी खोज कर रही है। सब जगह बड़े बड़े रिसर्चर्स इस काम पर लगे हैं। हमारे भारत के भी रिसर्चर्स वैक्सीन खोजने की जो यात्रा है उसके अंदर शामिल हो गए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज जो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग है, ये शायद कोविड के खिलाफ सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक शख्स ने महज चंद घंटों में ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बना दिया और इसे इंदिरा गांधी जिला अस्पताल को वाकिफ कर दिया। इस शख्स का नाम नारू खान है, जिनकी उम्र 62 साल है। हालांकि इनकी तालीम बहुत आला पैमाने पर नहीं हुई, लेकिन तजुर्बाती तौर पर नारू खान का कोई जवाब नहीं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी। नारू खान में हूँ, मंदसौर का हूँ मैं निवासी। ये मशीन मैंने यूट्यूब पे देखी है और यूट्यूब पे देखने के बाद में मैंने इसको 48 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दी। अभी क्या है, कोरोना का चल रहा है, इस हिसाब से मैंने इसको कंप्लीट करके, और आप देखिए अभी सब ये निकल रहे हैं, काम कर रही है, बाकायदे सिंक्रोनाइज हो रहा है सबका क्या, और इस हिसाब से मैंने इसको हॉस्पिटल में यहाँ पर दान दी है। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, दूसरी पढ़ा हुआ हूँ क्या, बाकी प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे बहुत ज़्यादा है और कोई भी चीज़ को देखकर मेरे प्रेरणा होती है कि मैं इस चीज़ को बना दूंगा और मुझे विश्वास है कि मैं उस चीज़ को हाथ में लेता हूँ तो पूरी बन जाती है वो। ये कहना चाहेंगे कि अस्पताल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है जहां पर कोरोना वायरस के होने की संभावनाएं बढ़ती है, क्योंकि काफ़ी मरीज जो पॉजिटिव हो सकते हैं, ऐसे लक्षण आते हैं, उनको यहाँ ला करके ट्रीट किया जाता है। तो इस संभावना से नहीं नकारा जाता है कि कोई भी अगर पॉजिटिव केस आएगा यदि भविष्य में, तो उसके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुचारू करना बहुत महत्वपूर्ण। कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा की रोकथाम के लिए की जाने वाली तदबीर के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते की रात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ब्राज़ील के सदर से टेलीफोन पर बातचीत की। इन्होंने बाहम तबादले ख्याल किया कि कैसे इस बहरान से मईशत को बचाएं। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ट्रंप के साथ गुफ्तगू करते हुए पीएम मोदी ने आलमी इक़्तिसादी तरक्की पर वबा के असरात पर तबादले ख्याल किया। पूरी दुनिया के ज्यादातर ममालिक में फैल चुके कोरोना वायरस की वबा थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और इस खतरनाक वायरस से पूरी दुनिया में अब तक 64,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 12 लाख से ज्यादा अफराद इससे मुतासिर हैं और अब तक 24 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस आलमी वबा का मरकज चीन का वुहान शहर था, लेकिन अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस, बरतानिया, ईरान और जर्मनी जैसे ममालिक इसके मरकज बने हुए हैं। अमेरिका में मुतासिरीन की तादाद सबसे ज्यादा है, वहाँ 3 लाख से जायद कोरोना से मुतासिर अफराद हैं, जबकि हलाकतों के मामले में इटली सबसे आगे है, वहाँ 15,000 से जायद अफराद की अमवात हो चुकी हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।